ईरान में पावर शिफ्ट के बाद क्या प्रोटेस्ट्स पर होने वाला है बड़ा क्रैकडाउन। पावर स्ट्रक्चर में बदलाव और इंटरनल टेंशन के बीच अब दुनिया भर के एनालिस्ट्स ईरान की इंटरनल स्टेबिलिटी को लेकर नए सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम काफी यूनिक माना जाता है। यहां अल्टीमेट अथॉरिटी सुप्रीम लीडर के पास होती है जो पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों इन्फ्लुएंस रखता है। इसी वजह से लीडरशिप चेंज ईरान की पॉलिसी डायरेक्शन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। रीसेंट डिस्कशंस में एक नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहा है और वो है मुज्तबा खमेनेई। वो ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर अली खमेनेई के बेटे हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि पावर सर्कल्स में उनका इन्फ्लुएंस काफी समय से डिस्कस होता रहा है। ईरान में प्रोटेस्ट्स पिछले कुछ सालों में कई बार देखने को मिले हैं। कभी इकोनॉमिक प्रेशर को लेकर डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, कभी फ्यूल प्राइसेस और सोशल इश्यूज पर पब्लिक रिएक्शन सामने आया। ये प्रोटेस्ट्स कभी कभी इंटरनेशनल हेडलाइंस भी बन गए। इकोनॉमिक प्रेशर भी ईरान की इंटरनल टेंशन का एक बड़ा रीजन रहा है। इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी पर काफी प्रेशर रहा है। इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस की वजह से पब्लिक फ्रस्ट्रेशन भी कभी कभी सरफेस पर आ जाता है। इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस की वजह से पब्लिक फ्रस्ट्रेशन भी कभी कभी सरफेस पर आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कई बार क्लेम कर चुके हैं कि फॉरेन पावर्स ईरान की इंटरनल सिचुएशन को डेस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से प्रोटेस्ट्स को नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है। ईरान के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मिलिट्री फोर्स नहीं बल्कि पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सिस्टम का भी एक मेजर पिलर है। इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशंस में इसका रोल और भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। एनालिस्ट्स का कहना है कि लीडरशिप ट्रांजिशन के दौरान गवर्नमेंट्स अक्सर स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग देती है। इसका पर्पस स्टेबिलिटी मेंटेन करना और अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना होता है। ईरान में भी कुछ एक्सपर्ट्स इसी पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि प्रोटेस्ट्स को हैंडल करते वक्त रिस्ट्रेंट भी जरूरी होता है। उनका मानना है कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस किसी भी सोसाइटी में पब्लिक एक्सप्रेशन का एक नेचुरल हिस्सा होते हैं। इसी वजह से ईरान के इंटरनल डेवलपमेंट्स पर इंटरनेशनल डिबेट भी होती रहती है। ईरान का रीजनल इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है। मिडिल ईस्ट रीजन में ईरान एक मेजर जियोपॉलिटिकल प्लेयर माना जाता है। इसलिए ईरान के इंटरनल डेवलपमेंट्स का इम्पैक्ट रीजनल स्टेबिलिटी पर भी पड़ सकता है। अगर इंटरनल टेंशन्स बढ़ते हैं तो उसका इफेक्ट डिप्लोमेसी और रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स पर भी देखने को मिल सकता है। इसी वजह से ग्लोबल एनालिस्ट्स ईरान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। ए फ्लैट सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी यह है कि गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अप्रोच मेंटेन करे और प्रोटेस्ट्स पर सख्त कंट्रोल रखे।
दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या पॉलिसी एडजस्टमेंट्स के थ्रू पब्लिक प्रेशर को रिड्यूस करने की कोशिश की जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि रीजनल जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स को और इन्फ्लुएंस करें। मिडिल ईस्ट ऑलरेडी स्ट्रैटेजिक टेंशंस का सेंटर बना हुआ है। फिलहाल ईरान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल डिस्कशन का टॉपिक बन चुकी है। लीडरशिप डायनामिक्स, सिक्योरिटी पॉलिसीज और पब्लिक सेंटीमेंट आने वाले समय में ईरान की इंटरनल डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।